Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। किसान संगठन तथा खाप पंचायतों के प्रतिनिधि खटकर टोल प्लाजा पर जमा हुए। बड़ी संख्या में खटकर टोल प्लाजा से किसान और मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर जींद के लघु सचिवालय परिसर के लिए निकले। लगभग 8 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान किसान और मजदूरों ने केंद्र की मोदी और हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाएं भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान संगठनों द्वारा निकाली गई सरकार की इस शव यात्रा में शामिल हुई। लघु सचिवालय परिसर के बाहर किसान और मजदूरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका और यहाँ भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लघु सचिवालय परिसर के बाहर किसानों और मजदूरों का बड़ा जमावड़ा देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए थे। किसान संगठनों, मजदूरों और आंगनबाड़ी वर्करों के इस साझा विरोध प्रदर्शन और सरकार की शव यात्रा निकाले जाने के कार्यक्रम के बाद डीसी नरेश नरवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री अपनी घोषणा के अनुसार एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए जल्द कमेटी का गठन करे। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता जल्द दी जाए। बिजली बिल का किसान पर पड़ने वाले असर के प्रावधानों पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाए। इन मांगों को खुद प्रधानमंत्री ने माना था, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं की गई। मांग पूरी करने की दिशा में कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए हैं। भारत सरकार ने भी दिल्ली और चंडीगढ़ में किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। इस कारण किसान और मजदूर विश्वासघात दिवस मनाने पर मजबूर हुए हैं। जींद में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाले किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने मोदी सरकार पर किसानों और मजदूरों से विश्वासघात करने का आरोप जड़ा। खरक रामजी गांव की एक छोटी किसान बेटी प्रियंका ने कहा कि सरकार ने किसानों से किया वायदा पूरा नहीं किया है। इस बार किसान आंदोलन हुआ तो वह दिल्ली के बॉर्डरों तक नहीं रुकेगा, बल्कि किसान आंदोलन का डंका संसद में बजेगा। कंडेला गांव की पूनम ने कहा कि मोदी सरकार किसानों से विश्वासघात कर रही है, इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। खरक राजी गांव की कविता ने कहा कि विश्वासघात की सजा भाजपा और केंद्र सरकार को जरूर मिलेगी। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष रामफल कंडेला ने कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी गठित नहीं की है। शहीद किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। भाजपा और केंद्र सरकार को केवल चुनाव नजर आ रहे हैं। इन चुनाव में किसान और मजदूर भाजपा को सबक सिखाएंगे। 15 दिन बाद इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर निजी स्कूलों को सरकार बर्बाद कर रही है और स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल रही है। देखो, 1 साल से जो किसानों ने संघर्ष किया था, उसके लिए सरकार ने हमें 9 दिसंबर को जो हमारे सरकार ने जो पत्र भेजा था, उस पर हमारी 6 मांगे थी। सरकार ने अभी तक सबसे बड़ी मांग थी हमारे केसों को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में 45,000 लगभग मुकदमे हैं और बाकी अन्य स्टेटों के मुकदमों को लेकर मांग थी। लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी करने की कोशिश की है। जो हमारे मुकदमों की जहाँ तक बात है, सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की है। अन्य स्टेटों की अगर हम बात करें तो उसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और जो रही बात हमारी एमएसपी की गारंटी की थी, तो सरकार ने अभी तक एमएसपी की गारंटी का कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं किया। उस पर कमेटी गठित करने की बात की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि सरकार ने हमसे वादे किए थे लिखित तौर पर, सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है। हम सरकार को बताना चाहते हैं, ये जाट आंदोलन वाला खेल खेलना बंद करो। अब की बार ये किसान और मजदूर का आंदोलन है, जाट आंदोलन नहीं है। इसमें 36 जात शामिल है और अगर सरकार ने वादा खिलाफी करने की कोशिश की तो हमारा आंदोलन दोबारा से फिर से शुरू होगा। और ये ना सोचना कि अब की बार दिल्ली के बॉर्डरों तक सीमित होगा। अब की बार डंका सीधा संसद के अंदर बजेगा। सरकार ने हमारे लिए इतना बड़ा विश्वासघात करा। किसान बोला था सुख किसान के नेता की भी कमेटी बनावांगे, ना तो कोई कमेटी बनी। एमएसपी पे जो हमारा असली लड़ाई थी वो तुम्हारी पे रह रही है। हम कहा मतलब जो बीजेपी के नेता बैठे हैं वो तो किसान और वे टोल है, क्योंकि दोबारा तो टोल बंद कर देगा। हमारी मांगे नहीं मानी, अगर मांगे असली माननी है, क्योंकि आज भी वो डायरेक्ट बाहर अंडर लग रहा है, उसका बेटा भी और मेरे किसान आज भी जेला में पड़े हैं उसमें यूपी में। उन्हें ये तो बाहर काट दो, नहीं हम दोबारा तो यूपी में ऐसा काम कर देंगे भी दोबारा तो संसद में किसान ने बैठा है। ये जो है नी मतलब वादा खिलाफी दिवस है, क्योंकि सरकार ने 9 तारीख को जो हमारे को पत्र दिया था उसके अंदर ये क्लियर दिया था अब हम जो है एमएसपी पे कमेटी भी बनाएंगे और जो लोग जो है जिनके ऊपर मुकदमे वो मुकदमे वापस होंगे। जो लोग जो है हमारे शहीद हो गए उनको जो है हम जो है कंपनसेट भी करेंगे।
सारा जो भी प्रोग्राम था उसके बारे में बातचीत करी हुई थी। सरकार ने आज तक कोई भी बात इस ढंग की नहीं की। किसी भी स्टेट के अंदर मुकदमे वापस नहीं हुए, कहीं पर कंपनसेट नहीं किया गया, कहीं पर जो है नहीं वो कमेटी की जो बात थी उसकी कार्रवाई का कोई लेटर आज तक जारी नहीं हुआ, शायद जो चुनाव के दूसरा कोई इनके सामने मतलब प्रोपगंडा नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये वादा खिलाफी जो आप करोगे तो आज तो हम ज्ञापन से आपको सूचित करते हैं, उसके बाद में आने वाले समय में 10 दिन में 15 दिन में हम जो है ऑल इंडिया के अंदर इसका बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और भी ज़्यादा, और उसके अंदर जो है आपने सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही उससे भी ज़्यादा सख्त है, उससे नीचे नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा सख्त होगी और सारा इंडिया में होगी। वो तो सिलकती आग जली थी, आज जो है सिलकी सिलगाई आ गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.